Good morning class 5. Welcome to your social studies class. In last class we were doing our topic pollution. तो इसमें हमने लैंड पोल्यूशन तक पढ़ लिया था. नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद नॉइज़ पोल्यूशन. ऐसी कोई भी साउंड जो बहुत लाउड हो, मतलब बहुत तेज़ हो और जो हमें अनकम्फर्टेबल फील कराए, दैट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन. नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से स्ट्रेस, इरिटेशन या फिर हमारी सुनने की क्षमता परमानेंट या टेम्पररी जा सकती है. इसके कॉजेज़ क्या हैं? नॉइज़ प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल्स एंड हॉर्न्स. नॉइज़ जो है वो व्हीकल्स या फिर उनके हॉर्न से जो आवाज़ पैदा होती है. नॉइज़ प्रोड्यूस्ड बाय मशीनरी एंड होम अप्लायंसेस. नॉइज़ प्रोड्यूस्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स. कंस्ट्रक्शन साइट्स क्या होती हैं? जहाँ पर बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा होता है. यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स एट अ हाई वॉल्यूम. नॉइज़ प्रोड्यूस्ड बाय बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स. फायर क्रैकर्स क्या होते हैं? पटाखे चलाने से जो आवाज़ आती है. नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन. हम पॉल्यूशन से कैसे बच सकते हैं? सभी प्रकार के जो डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं और हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए पॉल्यूशन से बचने के लिए और अर्थ को बचाने के लिए. हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने चाहिए जिससे हार्मफुल गैसेस जो हैं वातावरण में वो ट्रीज एब्जॉर्ब कर लें. हमें फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम करना चाहिए और ऑर्गेनिक तरीके से खेती करनी चाहिए. प्लास्टिक बैग्स को पेपर या फिर क्लॉथ बैग से रिप्लेस करना चाहिए. कचरा हमेशा डस्टबिन्स में डालना चाहिए और उन्हें ओपनली वाटर बॉडीज़ में नहीं फेंकना चाहिए. लाउड स्पीकर्स का यूज़ जो है या फिर हॉर्न बजाना जो है वो केवल उतनी ही लिमिट तक करना चाहिए जितना ज़रूरी है. अननेसेसरली हमें हॉर्न्स नहीं बजाने चाहिए. लाउड स्पीकर की आवाज़ बहुत लाउड, बहुत तेज़ नहीं रखनी चाहिए. वेस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट. वेस्ट क्या होता है? अपशिष्ट, मतलब जो किसी काम का नहीं है वो वेस्ट होता है. हम लोग डेली में बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं. जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं तो हम उनका छिलका उतारते हैं, या फिर हम पेंसिल शार्प करते हैं तो पेंसिल शार्प करने पर भी कचरा निकलता है. वी ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स. हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं तो प्लास्टिक की बॉटल्स जो हैं वो वेस्ट हो जाती हैं. मतलब तो वो कहाँ जाती हैं? दे ऑल गो इन डस्टबिन एज वेस्ट. तो वो सारी चीज़ें जो बच जाती हैं वो डस्टबिन में डाली जाती हैं. ये चीज़ें यूज़ की नहीं होती हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट. 2 तरीके के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. थिंग्स दैट इजीली रॉट एंड गेट मिक्स विद सॉइल. ऐसी चीज़ें जो बहुत जल्दी से रॉट हो जाती हैं, मतलब ख़राब हो जाती हैं और सॉइल के अंदर मिट्टी में मिल जाती हैं, जैसे लीव्स, पेपर, वेजिटेबल्स, पील्स, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं. लेकिन ऐसी चीज़ें जो सालों तक ख़राब नहीं होती हैं और सॉइल में मिक्स नहीं होती हैं और ऐसी की ऐसी एनवायरनमेंट में बनी रहती हैं, वो होती हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम इसके एग्जाम्पल्स हैं. और जब वेस्ट को आप ठीक से डिस्पोज नहीं करेंगे तो उसकी वजह से पॉल्यूशन होगा. दस इसलिए हमें इन चीज़ों को कलेक्ट करना चाहिए, उनको ट्रीट करना चाहिए, उनके ऊपर प्रोसेस करके उनको डिस्पोज करना चाहिए, मतलब उनको हटाना चाहिए. द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग, ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट प्रॉपरली. और इसी कलेक्शन, उनका ट्रीटिंग और डिस्पोजिंग की जो प्रोसेस है उसे ही हम बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट. और इसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे डंपिंग. डंपिंग ऑफ वेस्ट इन एन ओपन एरिया इन द आउटस्कर्ट्स, मतलब दूर दराज के जो एरियाज़ हैं, जो आउटर्स में हैं, उन एरियाज़ में वेस्ट को डंप करना. लैंडफिल क्या है? डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इन डीप डिचेस इन द ग्राउंड एंड कवरिंग द डिचेस विद सॉइल. लैंडफिल का मतलब है कि जो सॉलिड वेस्ट है उसको गहरे गड्ढों में
दबा देना एंड उसको फिर सॉइल से कवर कर देना। बर्निंग, जो हमने वेस्ट कलेक्ट किया है उसको एक जगह पर इकट्ठा करके जला देना। कंपोस्टिंग, कलेक्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन अ पिट, हमने एक पिट में, गड्ढे में बायोडिग्रेडेबल जो कूड़ा है उसे इकट्ठा किया और फिर उसे सॉइल से कवर कर दिया और उससे हमने खाद बना ली, मैन्योर। हाउएवर ऑल दीज मेथड्स आर नॉट वेरी सेफ, लेकिन ये सारे जो मेथड्स हैं कूड़े को हटाने के वो बहुत अच्छे सेफ वेज नहीं हैं और इसीलिए हमें तरीके ढूंढने चाहिए कि हमारा वेस्ट कम से कम निकले और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो गुड्स हैं उनका हम यूज़ कम से कम करें। नेक्स्ट है 3 Rs। 3 Rs द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ मैनेजिंग वेस्ट। तो सबसे बेस्ट तरीका वेस्ट को मैनेज करने का है 3 Rs, जिनमें 3 Rs का मतलब है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। तो रिड्यूस मतलब कम करना, तो इसका मतलब है कि हम केवल वही चीज़ें खरीदें जिनकी हमें ज़रूरत है और उनको फुली यूज़ करें, उनको फेंकने से पहले उनका पूरी तरीके से हम यूज़ कर लें। इसकी वजह से क्या होगा, जो वेस्ट हम क्रिएट करते हैं उसमें कमी आएगी। रीयूज़, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे ओल्ड आइटम्स, पुरानी चीज़ों को फेंकने की जगह पर, जैसे बुक्स, पुराने कपड़े, टॉयज़, हम लोग को उनको डोनेट कर देना चाहिए जिससे कोई दूसरा उनका यूज़ कर पाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपने यूज़ कर लिया और फिर दूसरा व्यक्ति उसको किसी और तरीके से भी यूज़ कर सकता है। जैसे वी कैन मेक डस्टर्स आउट ऑफ ओल्ड क्लॉथ, जैसे जो कपड़े हम नहीं पहनते हैं उसको हम एज अ डस्टर यूज़ कर सकते हैं। हम न्यूज़पेपर को रैपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकिल, रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट। रिसाइकिल का मतलब होता है किसी वेस्ट प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं हम नई चीज़ में। सम ऑफ द थिंग्स सच एज, जैसे कि पेपर, मेटलिक कैंस, ग्लास बॉटल्स, इनको रिसाइकिल किया जा सकता है। वाइल डिकम्पोजिंग ऑफ गार्बेज, गार्बेज मतलब कूड़े कचरे को डिस्पोज करने से पहले वी शुड कलेक्ट द रिसाइकलेबल थिंग्स सेपरेटली, हमें जो रिसाइकल हो सकती हैं चीज़ें उनको अलग से इकट्ठा करना चाहिए और उन्हें रिसाइकलिंग सेंटर को दे देना चाहिए। सम प्रोडक्ट्स हैव रिसाइकल रिटन ऑन देम, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसाइकल लिखा होता है, तो हमें ऐसे आइटम्स ही खरीदने चाहिए जिससे वो रिसाइकल हो जाएं आफ्टर आवर यूज़ और हमारे एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुँचे। डेनमार्क वॉज द फर्स्ट कंट्री टू पेनलाइज पीपल फॉर यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। तो थैलियों का या प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करने के लिए डेनमार्क पहला ऐसा देश था जिसने पेनल्टी लगाई थी। Okay students, your chapter is over now. We will continue in next class. Till then, bye.